कंटेनर क्या होता है? कंटेनर हमारा मेटल का होगा और तुरंत वो एसिड जो आपका है वो अंदर अंदर मेटल के साथ रिएक्शन कर देगा और उसको एकदम कमजोर बनाते जाएगा, मेटल को कमजोर बनाते जाएगा। और बेटा करते करते और हाइड्रोजन गैस रिलीज करा तो हाइड्रोजन गैस भी होगी, और जब एकदम कमजोर कर देगा हो सकता है कि वहाँ पे आपके मेटल कंटेनर में लीकेज हो जाए और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए। और ये बात याद रखिए, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है। क्या होती है? फ्लेमेबल। हो सकता है कि वहाँ पे आग लग जाए, इसलिए हम लोगों को एक्टिव मेटल के अंदर हम एसिड्स नहीं रखते हैं। ठीक है, याद करने का मैं आपको शॉर्टकट एकदम टेक्निक बता देता हूँ। क्या? जैसे आप मेटल के साथ याद रखें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, वैसे ही जब कार्बोनेट आएगा तो हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का टेस्ट किए थे, ठीक है, और हाइड्रोजन पास हो गया था टेस्ट में, ऐसे ही हम लोग CO2 का टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स ज्ञान की बात पार्ट नंबर 2, ज्ञान की बात फिर वही MCQ असर्शन रीजन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन के लिए जादू की छड़ी। एन एल्कली इज अ बेस दैट इज ऑन इन वाटर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और क्या, अगर आपको बोला कि अच्छे से बताइए एल्कली क्या होता है, तो आप बताओ कि कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनको हम पानी में डालें तो बिना कुछ किए, ना हीट करना है ना कुछ करना है ना कोई केमिकल रिएक्शन करना है, वो अपने आप पानी में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसे हम आप एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस कहते हैं। क्लियर? हेलो बच्चों, क्या हालचाल सभी के? सब बढ़िया है भाई? तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा नाम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम ये पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। सेम यही हम लोग बेस के साथ देखेंगे। और सॉल्ट्स के अंदर हम तमाम सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे जो हम नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये बेटा चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अराउंड 5 से 6 मार्क्स ही कंटेन करता है। उसके साथ साथ बेटा सबसे अच्छी बात क्या है, एक 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और लोगों को इसके क्वेश्चंस करने में थोड़ा मुश्किल भी आती है। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए बेटा स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हमको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा ना भाई इस चैप्टर में आखिर एसिड क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल, एसिड नाम से लग रहा है खट्टा खट्टा होगा। ठीक है, नाम से ही क्या लग रहा है कि खट्टा खट्टा जैसा कुछ होगा। देखिए क्या बोलता है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। सोर मतलब खट्टा होता है। क्या? खट्टा। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो? खट्टा हो। और क्या करे? एंड चेंज द कलर, रंग बदले। ये भी उसी की तरह निकला भाई, रंग बदलने लगा। कहाँ? ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्या करता है ये? पहला इसका टेस्ट जो खट्टा होता है, देखिए यहां पे लिखता हूं सोर टेस्ट होगा। दूसरा ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा। ब्लू लिटमस को किस में बदलेगा भैया? रेड में। उन्हें हम आप क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। आगे देखिए, सम कॉमन फ्रूट्स। अच्छा, अब भाई कुछ जो भी फल आपको खट्टे लगते हैं, जैसे सर कच्चा आम, सर आपको ग्रेप्स, अनराइप्ड ग्रेप्स भी है तो भी वो खट्टा ही लगता है। ठीक है, नींबू हो गया, ये सब जो भी देखिए क्या लिखा है, सम अनराइप्ड मैंगो, लेमन, ऑरेंज, टेरामाइन। टेरामाइन मतलब हल्दी होती है। देखिए आज पूरा बिना पका हुआ कच्चा आम, नींबू, ऑरेंज और टर्मरिक, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। और क्या बोला? आर सोर इन टेस्ट। ये कैसे टेस्ट में होते हैं? खट्टे होते हैं भैया। उसके बाद क्या बोला? दिस सजेस्ट दैट दीज फ्रूट्स कंटेन क्या? एसिड। ये हमको बताता है कि ये फ्रूट क्या कंटेन करेंगे सर? एसिड कंटेन करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए नाम के साथ क्या क्या होते हैं। देखिए, सम कॉमनली यूज्ड, ऐसे कुछ एसिड जिसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, उसमें है पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। आपको पता होगा, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होंगे कि HCl हमारे
खाने को जो हम खाना इनटेक करते हैं उसके ब्रेक डाउन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में, जैसे विनेगर। विनेगर मतलब पता है क्या? सिरका होता है। सिरका, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सर ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं CH3COOH। क्या? CH3COOH। इसको बेटा हम लोग एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या? एथेनोइक एसिड। ये हम लोग कार्बन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? जैसे ऑरेंज और लेमन। आपको अब तो बेटा ये 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। ऑरेंज के अंदर जहाँ भी ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, इन सब के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। ऐसे ही टेरामाइन, हल्दी के अंदर टार्टरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, दही, कर्ड के अंदर आपको पता है लैक्टिक एसिड, वो बैक्टीरिया से आता है ना, कौन सा? लैक्टोबैसिलस, वहाँ से आता है क्या? लैक्टिक एसिड। एज इन एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग। एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग समझ रहे हैं? चींटी के काटने पे या बिच्छू डंग मारने पे वो जो एसिड रिलीज होता है दैट इज मैथेनोइक एसिड। क्या? मैथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग HCHO भी कहते हैं। सॉरी, HCHO नहीं, सॉरी भाई, HCOOH, सॉरी HCOOH भी कहते हैं। ये तो बेटा थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ एसिड्स के बारे में। आगे देखिए और क्या कहता है भाई। अभी तो बहुत कहानी है। ये तो आप लोग अभी फिजिकल स्टेट देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, कैसा दिखता है, खट्टा लगता है, लिटमस को रेड में बदलता है, ब्लू लिटमस को। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, असली ये खेल क्या करता है। ठीक है, देखिए तो बेटा द सिग्निफिकेंट केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या आएगा? रिएक्शन विथ मेटल्स। बेटा अब आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग मेटल को X से भी डिनोट करते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, यही चीज़ें थ्योरी है लेकिन आपको ध्यान बिल्कुल देना है। क्यों? क्योंकि इसी थ्योरी में से ही आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है। अब क्या बोला? एक मेटल है, मेटल, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। तो बेटा ध्यान दीजिए, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में हमें आपको नमक, सॉल्ट बना के देगा। क्या देगा? सॉल्ट बना के देगा। और बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। मतलब जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेटा मेटल के साथ, तो क्या होगा? वहां पे तुरंत आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं अपने मन से। आप सोचिए सर, एसिड मतलब HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। और सर मेटल, सोडियम भी मेटल है, सोडियम ले लेते हैं। तो मतलब HCl का रिएक्शन हम लोग कराते हैं Na, सोडियम के साथ, तो तुरंत वो Na क्लोरीन को उठा के लेके भाग जाएगी। ठीक है, अच्छा रिश्ता नहीं था HCl के हाइड्रोजन के साथ। सोडियम आया और फटाक से क्लोरीन को लेके चला गया, चलो ये बेकार है। ठीक है, और वो तुरंत बना लिया NaCl, और H बेचारा अकेले बच गया, तो वो अपना मॉलिक्यूल बना के हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एसिड लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। ये कॉमन नहीं बेटा, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब क्या होता है भाई? डाइल्यूट मतलब क्या? थोड़ा पानी में घुला हुआ। ठीक है, एकदम कोरा नीट जैसा नहीं। ठीक है, एकदम पानी में हल्का फुल्का घुला हुआ। ठीक, अब रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स। कुछ सर्टेन एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं, जैसे क्या? जिंक, आयरन एटसेट्रा, टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। देखिए, thus these acids or substance containing a kind of acid should not kept in metal container। ध्यान दीजिए, इसलिए इन एसिड को या सब्सटेंस को जो इन टाइप के एसिड को कंटेन करते हैं, इसे हम आप कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि कंटेनर क्या होता है? कंटेनर हमारा मेटल का होगा और तुरंत वो एसिड जो आपका है वो अंदर मेटल के साथ रिएक्शन कर देगा और उसको एकदम कमज़ोर बनाते जाएगा, मेटल को कमज़ोर बनाते जाएगा। और बेटा
करते करते और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस भी होगी, और जब एकदम कमज़ोर कर देगा हो सकता है कि वहाँ पे आपके मेटल कंटेनर में लीकेज हो जाए और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए। और ये बात याद रखिए, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है। क्या होती है? फ्लेमेबल। हो सकता है कि वहाँ पे आग लग जाए, इसलिए हम लोगों को एक्टिव मेटल के अंदर हम एसिड्स नहीं रखते हैं। ये छोटी छोटी बात अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन आए अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा ये बातें। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। बैठेंगे लिखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स हम लेके H2SO4 के अंदर डाल दिए। आपको पता है जिंक मजबूत है, हाइड्रोजन को हटाएगा। चलो बेटा जल्दी पहली फुर्सत में निकलो, यहाँ से तुरंत जिंक यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बेचारी रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। अब सर अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, आप पता तो कर लिए ठीक है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अगर मान लो हमको नाम न बताया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कैसे आप पहचानेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस ही है, तो आप क्या बताएंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है बताने का? नहीं। तो आइए अब हम आपको सिखाएंगे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे किसको? हाइड्रोजन गैस को। कहीं से निकल रही है तो कैसे? देखो इसीलिए आता है ज्ञान की बात नंबर 1। ज्ञान की बात आपके लिए आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके असर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन शॉर्ट कहें तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए क्या कह रहा है, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है? तो बस इतना एक लाइन में हिंदी में समझ जाएगा, पॉप साउंड निकलेगा। ठीक है, कैसा साउंड? पॉप साउंड। आप तुरंत समझेंगे यहाँ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। देखिए ये लिखा होगा, क्या कह रहा है? इट कैन बी डन बाय पासिंग अ गैस। कहाँ से? एक गैस पास करते हैं थ्रू अ सोप। ए बेटा सोप है ये, सोप सोल्यूशन, एंड देन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर। हम क्या करते हैं बेटा, जो गैस है उसको हम लोग सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं और एक स्प्लिंटर ले आके वहाँ पे जब हम आग दिखाते हैं तो देखिए क्या होता है, देन सोप बबल फिल्ड विथ द गैस। तो अब क्या होता है, जो सोप बबल है, सोप के बुलबुले हैं, उसमें वो गैस भर जाती है, और गैस भर जाती है इफ द गैस बर्न विद द पॉप साउंड। और उसके बाद अगर वो गैस पॉप साउंड पट पट ऐसे करके अगर बर्न होती है, देन ये कंफर्म करता है कि ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। आप हिंदी में एक लाइन याद रखिए, बर्न विथ पॉप साउंड। बर्न विथ व्हाट? पॉप साउंड। अगर ऐसा हो रहा है आप तुरंत कंफर्म करेंगे यहाँ पे कौन सा गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है सर। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ? पहला एसिड का केमिकल रिएक्शन पहले समझ में आया, मेटल के साथ। हाँ सर समझ में आ गया। क्या होगा अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तुरंत सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, पहली फुर्सत में निकल जाएगी। अच्छा अगले पे चलें। और कोई भी तो होता होगा ना भाई, इनका केमिकल प्रॉपर्टी और कोई भी तो होता होगा। तो हम लोग दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं भाई। दूसरा क्या है? रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल मतलब X बता दिया अभी, या एग्जाम्पल देखो तो Na2CO3। ध्यान दीजिए Na2CO3, ये देखिए नहीं है मेटल कार्बोनेट, बिल्कुल है। सोडियम मेटल हुआ, CO3 कार्बोनेट हो गया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ से एक मेटल को कम कर दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये NaHCO3 आपका हो गया क्या? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैं एग्जाम्पल बताया हूँ आपको। क्या बताया हूँ? एग्जाम्पल बताया हूँ। आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, याद करने का मैं आपको शॉर्टकट एकदम टेक्निक बता देता हूँ। क्या? जैसे आप मेटल के साथ याद रखें
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। वैसे ही जब कार्बोनेट आएगा तो हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे क्या था, बस मेटल था तो हाइड्रोजन आ रहा था, मेटल कार्बोनेट आ जाएगा तो तुरंत यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो मतलब इस केस में जो हमारा बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, CO2 रिलीज होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। मतलब सर व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ क्या, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट्स इट। आई बात समझ? देखिए क्या लिखा है, हाँ, ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। देन प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट, देखिए सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड इवॉल्व क्या, इवॉल्व क्या, CO2, ठीक है, विथ ब्रिस्क अफरवेसेंस। ये क्या होता है, ये बुलबुला समझ लीजिए हिंदी में भाई, गुलगुला नहीं, खाने वाला नहीं, बुलबुला, ठीक है, बुलबुला से ये गैस निकलती है, ब्रिस्क इफरवेसेंस। आई बात समझ? देखिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखा है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, CO2 और वाटर। एग्जाम्पल ये देखिए, Ca कैल्शियम इज मेटल एंड CO3 इज कार्बोनेट, मतलब ये मेटल कार्बोनेट हो गया, और जैसे ही HCl के साथ मतलब एसिड के साथ टकराया तुरंत यहाँ पे मेटल सॉल्ट बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड, और ये वाटर का फॉर्मेशन किया और CO2 बेचारी निकल ली, क्या की, निकल ली। देखिए क्या लिखा है, अच्छा, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ बेटा एकदम सही बात कह रहा है, लाइमस्टोन चाहे चॉक हो चाहे मार्बल हो, ये अलग अलग फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3। आई बात समझ? क्लियर सबको? बताइए बताइए, क्लियर है? फटाफट हम थ्योरी कवर करेंगे, पहले थ्योरी कवर करेंगे, इसके बाद जितने बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं सब हम आपको लगवा देंगे, एकदम ये प्रॉमिस है। आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब जैसे हम लोग हाइड्रोजन का टेस्ट किए थे, ठीक है, और हाइड्रोजन पास हो गया था टेस्ट में, ऐसे ही हम लोग CO2 का टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स ज्ञान की बात पार्ट नंबर 2, ज्ञान की बात फिर वही MCQ असर्शन रीजन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन के लिए जादू की छड़ी। देखिए टेस्ट फॉर CO2 गैस, अब वही जहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ अगर कोई गैस रिलीज होगी तो वो CO2 के अलावा और कोई नहीं होगी। क्या बोला, देखिए, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब हम CO2 कहाँ से पास करते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम जादुई क्वेश्चन आपके सामने, एकदम ये स्टार मार्क बना लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 3 नंबर के सवाल में भी आपसे हो सकता है कि 2026 एग्जाम में पूछ दे, एकदम मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा क्या बोला, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, जैसे ही बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करते हैं तुरंत बेटा एक ये वाइट इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है अब हम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि हम आपको पहले चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए उसे देखिए फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। क्या कहा कि जैसे ही हम लोग लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेंगे तुरंत एक इनसॉल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम आप लाइमस्टोन या फिर CaCO3 कहते हैं। देखिए क्या बनेगा, CaCO3, यहाँ लिखा है वाइट PPT मत समझ लीजिएगा पावर पॉइंट, ये प्रेसिपिटेट है और वाटर रिलीज होगा। इसमें एक जादू है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यह ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकला, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब देखिए होता क्या है, ये क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, कलर आ गया। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टू टर्न लाइम वाटर मिल्की, किसको बनाने के लिए, मिल्की बनाने के लिए। देखिए लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, क्या, ड्यू टू
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हमको अगर ये बेटा एक हम लिमिटेड अमाउंट में CO2 इसके ऊपर पास किए, ध्यान दीजिएगा, हम CO2 लिमिटेड अमाउंट में इसके ऊपर पास किए, लेकिन अगर हम आप मिलके इसके ऊपर एक्सेस CO2 पास कर दें, क्या एक्सेस मतलब जितना उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा CO2 पास कर दें, तो बेटा क्या होगा पता है? जादू, जादू ही हो जाएगा कि उसके अंदर से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। क्या? मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा और बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। 3 नंबर सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि जैसे ही हम लोग कहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर CO2 पास करते हैं तो तुरंत एक वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मिल्कीनेस के लिए, जो होता है CaCO3। लेकिन अगर उसके ऊपर हम एक्सेस CO2 लिमिटेड पास किए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन अगर उसके ऊपर हम लोग एक्सेस CO2 पास करें और CO2 देते ही जाएं तो उसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी और वो क्या करेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर सॉल्यूबल होगा। आइए देखिए, बट इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यही है भैया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। आ गई है? ध्यान दीजिए, मैं लिख दिया हूं, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिया, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम एक और तरीका देखते हैं, एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, किसकी? एसिड भैया की। किसकी? एसिड भाई साहब की। एसिड भाई साहब तीसरा क्या कह रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। ज्ञान की बात में थोड़ा एक बात और हम आपको बता दें, क्या? देखिए यहीं लिख देते हैं हम आपको, ज्ञान की बात, ये आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर ये ज्ञान की बात आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, देखो और सीखो क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए, अगर बेटा कोई मेटल ऑक्साइड है, देखिए क्या है? मेटल ऑक्साइड है। अगर मेटल का ऑक्साइड कोई है तो ध्यान दीजिएगा वो बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का? बेसिक नेचर का। किस नेचर का सर? बेसिक नेचर का। और अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो वो किस नेचर का होगा सर? एसिडिक नेचर का होगा। इस ज्ञान की बात के बाद ये खत्म। ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ बेटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखना इसमें खत्म हो गया। क्यों? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक, अब ऊपर आइए, यहां पे रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब हिंदी में हम समझ जाएं, बेस। और यहां पे किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं? एसिड के साथ। अभी सब एसिड का ही तो चल रहा है। अब आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम आपको हल्का सा चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिए थे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम देखे ही नहीं इसमें क्या लिखा है, हम ये कहानी पढ़े ही नहीं, हम अपने ज्ञान की बात से इतना हम जज कर लिए कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा और वह जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में? हाँ, अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे जो लिखा पढ़ा है। देखिए क्या कहता है, और हम अभी जज कर लेंगे कि हम जो बताएं आपको सही है कि गलत। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। खत्म। मैं बोला ना, ज्ञान की बात आप ध्यान देंगे, इधर कुछ है ही नहीं, कूड़ा लिखा है। अब आपके लिए ये कूड़ा हो गया, आपको आता है। ध्यान दीजिए, मेटल ऑक्साइड CuO बेसिक नेचर सर, एसिड HCl तुरंत बनाएगा, सॉल्ट क्या बनाएगा? CuCl2, और तुरंत वाटर का फॉर्मेशन करके अपना ये मजा मस्ती करने लगेगा। आई बात समझ में? बताइए, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है भाई?
नहीं है ना, तो ठीक है आगे बढ़ा जाए। आइए, अब हमको लगता है कि अब हम लोग को मेटल अरे सॉरी एसिड के बाद अब हमको आना पड़ेगा बेस के बाद। एसिड फिर बेस, एसिड खत्म, इतना ही है। इतना आप लोग दिक्कत में परेशानी में आते हैं, क्या हुआ, क्या बड़ी बात थी। 3 केमिकल प्रॉपर्टी में आपकी बताया, फिर से आपको रिवाइज करता हूं। देखिए, पहला सर जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाला। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर और CO2 का फॉर्मेशन किया। और अगर जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो उस केस में क्या निकाला, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। क्यों? क्योंकि वो लगभग लगभग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करने लगा। आई बात समझ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, खत्म हो गया एसिड। अब इन्हीं पे क्वेश्चन हैं भाई। अब क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आइए बेस पे आते हैं, बेसिस। ठीक है, अब देखिए, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर, एकदम कड़वा टाइप का। ठीक है, कैसा? एकदम कड़वा, वो जो कभी कभी आप दवा खाइए एकदम कड़वी होती है। ठीक है, वही बिटर इन टेस्ट, कॉमा सोपी टू टच, एकदम साबुन जैसा चिकना होता है, टच करने पे एकदम चिकना, चिकनी चमेली की तरह। ठीक है, सोपी टू टच एंड टर्न। अब ठीक उनका उल्टा होगा भाई, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, तो ई क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये देखिए क्या, पहला बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, दूसरा सोपी या फिर स्लिपरी टू टच, तीसरा टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को किस में बदल देंगे भैया, ये ब्लू में बदल देंगे। खत्म, इतनी लाइन में किसका, बेस भाई साहब का बातचीत खत्म हो गया। बेस भैया का बातचीत खत्म। क्या होगा सर? सर इसका ना, इसका क्या होगा कि सर ये बिटर कड़वा होगा टेस्ट में, और सोपी होगा, टच एकदम चिकना होगा, स्लिपरी टू टच होगा, और सर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। हो गया भाई, बात खत्म बेस। अब फिर वही बात, जैसे हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखें वैसे ही हम आप बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। आइए देखा जाए। देखिए फिर वही, अब ठीक वही बात आएगी। अब एक और बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में एकदम कूड़े की तरह आपको समझ में आएगा, एकदम हलवा, झमाझम आपको तुरंत समझ में आते जाएगा। पहला क्या, रिएक्शन विथ मेटल, सेम उधर था, सेम रिजल्ट इधर भी बनाएगा। क्या उधर सर जब एसिड रिएक्ट करता था सर सब किसके साथ, मेटल के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता था, एकदम सेम इधर भी जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दस दीज बेसेस शुड नॉट बी केप्ट इन एक्टिव मेटल कंटेनर। सेम वही बात है, यहाँ पे भी वही काम होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, आपको पता है ये फ्लेमेबल होगी, एक बार हम समझ लिए, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना ये तो गधों वाला काम है। वो फ्लेमेबल होगी, अगर वो आपके मेटल कंटेनर को कमज़ोर करते करते उसको तोड़ देगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि फ्लेमेबल होती है, और अगर वहाँ पे आग है तो आग पकड़ सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल, जिंक आया और NaOH, ये तुरंत क्या करेगा, लेके भग जाएगा, क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये फॉर्मूला भी आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद तो नहीं करना, प्रैक्टिस करते रही ना, अपने आप खुद याद हो जाएगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस भैया पहली फुर्सत में निकल जाएगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पहली फुर्सत में निकल जाएगी। आगे बढ़ा जाए, दूसरी प्रॉपर्टी पे देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी आपको बोल रहा है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर खत्म, एकदम गोली बारूद की तरह खत्म होना चाहिए। फिर आपको समझ में आ गया सर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ज्ञान की बात आ गई, आपको आ जाएगा। एसिडिक इन नेचर, ये एसिड ये बेस रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा,
और वाटर बनाएगा। सर खत्म, क्या मुझे आगे बताने की ज़रूरत है तो बताइए भाई। अगर है तो एकदम आप ब्रांडेड वाले गधे हैं। गधे नहीं सर, ब्रांडेड वाले गधे। देखिए बेस रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ NaOH। ये बेस, ये क्या नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब ये बेस और ये एसिड, तुरंत क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। भाई H2O निकाल दो और जो बच गया यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे फिर से आपके सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा और वाटर H2O, ये वाटर का फॉर्मेशन होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या वाटर का। ये गलत लिखा है, किसका फॉर्मेशन होगा, ये H2O लिखना था, हाइड्रोजन गैस हो गया है, यहाँ पे वाटर होगा। क्या होगा, वाटर, दैट इज H2O। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? क्यों नहीं तकलीफ हुई? क्योंकि हम आपको ज्ञान की बात बताए हैं। ज्ञान की बात इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। अब आइए, ठीक है। अच्छा ये देखिए, what do acid and bases have in common? What do acid and bases have in common? एसिड और बेस के अंदर क्या क्या कॉमन चीजें होती हैं? ठीक है, आइए देखा जाए। ठीक है, देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ऑल एसिड्स गिव H प्लस आयन। वाटर के प्रेजेंस में सब एसिड बेटा आपको H प्लस आयन देता है, टूटेगा। अच्छा, दीज H प्लस आयन कंबाइंड विथ वाटर, और ये क्या करता है, H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O प्लस आयन। क्या, H3O प्लस आयन। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। हेंस वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये तो हम कह ही सकते हैं कि सर वाटर के प्रेजेंस में सभी एसिड हमें H3O प्लस आयन देगा, और वाटर के प्रेजेंस में सभी बेस हमको हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, जिसको OH माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, OH माइनस कहते हैं। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल एसिड्स गिव H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन। देखिए ये HA लिखा है, A मतलब A स्टैंड्स फॉर एसिड, इस केस में क्या होगा, H प्लस प्लस A माइनस। देखिए HCl एग्जाम्पल में आ गया, ये जैसे ही टूटेगा वाटर के अंदर H प्लस आयन बनाएगा और क्लोरीन आयन बनाएगा। ठीक है, या अब फिर यही H प्लस आयन आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। हाँ सर। और ऐसे ही बेस है, बेस क्या देगा, OH माइनस। देखिए ये BOH, B स्टैंड्स फॉर बेस, दैट इज NaOH। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब क्या Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, मतलब एसिड में H प्लस और बेस में OH माइनस, यही मिलेगा। एसिड के अंदर हमको H प्लस आयन मिलेगा और बेस के अंदर OH माइनस आयन हमें मिलेगा। कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है? नहीं है? आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, आइए आगे आ गया भाई क्वेश्चन नहीं भाई, क्या आया, ज्ञान की बात। फिर से, अब ये ज्ञान की बात पार्ट नंबर कौन सा है, 4, 3 तो यहाँ पे हम नीचे लिख दिए थे आपके लिए। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सही बात है भाई, सभी बेस पानी में घुलते नहीं हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ के अलावा। दीज बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली हिंदी में हम आपको इसका मतलब लिख देते हैं, ये होता है वाटर सॉल्यूबल बेस। एल्कली जैसे ही आपको कोई बोले आप तुरंत समझ जाइए कि एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस। क्या, वाटर सॉल्यूबल बेस। ठीक है भाई, वाटर सॉल्यूबल बेस तुरंत। अच्छा, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा,
और क्या, और अगर आपको बोला कि अच्छे से बताइए अल्कली क्या होता है, तो आप बताओगे कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनको हम पानी में डालें तो बिना कुछ किए, ना हीट करना है, ना कुछ करना है, ना कोई केमिकल रिएक्शन करना है, वो अपने आप पानी में क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसे हम आप एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस कहते हैं। क्लियर? अच्छा अच्छा, आप अभी जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस देख रहे थे तो वहां पे, अच्छा आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इसके बाद क्या है, फिर बताता हूं आपको। हाँ, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जब आप हम बेसिस की प्रॉपर्टी देख रहे थे केमिकल, तो आप बोलेंगे कि सर वो बेसिस का आप क्या मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कराए? तो हाँ बेटा, नहीं कराए मतलब नहीं दिखाए। इसका मतलब क्या है, हम आपको पहले से एक चीज बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? कि वो जो एसिड में होगा सेम किस में होगा, बेस में, तो वहां पे भी क्या होगा, सॉल्ट, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना तो आप अंडरस्टूड है भाई, सब कुछ दिखाना जरूरी नहीं है, कुछ तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। चलिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल से याद आया, आइए हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमको आपका आंसर चाहिए। ये देखिए NaOH है प्लस, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर किसी भी कीमत पे आपसे चाहिए। NaOH है बेटा, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बताइए? NaOH रिएक्ट कर रहा है आपका, हम दे देते हैं CaO के साथ। किसके साथ? CaO के साथ। अब हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और आप हमें इसका सल्यूशन प्लीज़ बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, जो भी आपको समझना है समझिए। लेकिन बेटा देखिए, फिर वही बात है, दोनों साइड से अगर बराबर एफर्ट होगा तभी रिजल्ट सेटिस्फैक्शन वाला होगा, वरना हम आप अगर एफर्ट करते जाएं और आप न करें तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने का, या आप ही सिर्फ एफर्ट करो, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो दोनों साइड से एफर्ट होना चाहिए। तो दोनों साइड से एफर्ट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जरूर से बताइएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम बताते हैं क्या है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, किसके ऊपर? एसिड और बेस के ऊपर। अब हमको ये देखना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है एसिड और बेस के ऊपर। डाइल्यूशन हम क्यों करते हैं, इसका क्या इफेक्ट आता है किसके ऊपर? एसिड और बेस। डाइल्यूशन क्या, हम एसिड के अंदर पानी डालते हैं, बेस के अंदर पानी डाल दें। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको बता देता हूं। कितनी बार आपसे बोर्ड में पूछा है क्या कि हम एसिड में पानी डालें कि पानी में एसिड डालें? ठीक है, अब भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कुछ तो कहते हैं कि कुछ हम डाल दो, सर क्या दिक्कत है, पढ़ तो रहा है ना। ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा हमको पानी के अंदर एसिड डालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या होगा, एसिड के अंदर आप पानी डालेंगे तो बेटा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, आपका जो भी टेस्ट ट्यूब है फट जाएगा और आपके लिए भी खतरा हो सकता है। आइए इसी बात को हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्या लिखा, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये तो बता ही दिया आपको कि पानी में अगर हम लोग क्या एसिड या बेस डाल लें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। इन इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। बिल्कुल सही बात है भाई, अब पानी डाल देंगे तो आयंस का, एसिड के अंदर जो आयंस थे उनका कंसंट्रेशन तो क्या होगा, घटेगा ही, बिल्कुल घटेगा। पर यूनिट वॉल्यूम एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अब हम डालेंगे बेटा जब पानी, तो उनका पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, ठीक है, जिसे हम लोग डाइल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, व्हेन वी डाइल्यूट एन एसिड और बेस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अभी हम आपको बता दिए ये बात, ये रिएक्शन क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। हेंस केयर मस्ट बी टेकन वाइल डूइंग दिस। इसको करने से पहले ध्यान से हमको प्रॉपर अरेंजमेंट करके ही करना पड़ेगा, इन्हें कि हवा में कर देंगे आपके लिए खतरा हो सकता है। ये देखिए डायरेक्ट अगर एसिड, ये दिखा रहा है डायग्राम में, अगर डायरेक्ट एसिड आपके हाथ पे गिरेगी तुरंत आपका हाथ जल जाएगा, ज़्यादा डाल दीजिए उंगली कट के निकल जाएगी, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है भाई। अच्छा, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ये देखिए एसिड मस्ट ऑलवेज
एकदम जरूरी है, एकदम यही करना ही है। क्या? बी एडेड स्लोली टू वाटर, वाटर के अंदर एसिड को धीरे धीरे हल्का हल्का डालें, एकदम ये जरूरी। और एसिड में वाटर तो गलती से मत डाल देना, नहीं तो काम तमाम है आपका, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। विथ कांस्टेंट स्टरिंग, और हम लोग कांस्टेंट अगर बीकर या फिर जो भी टेस्ट ट्यूब लें उसको स्टर करते हुए हल्का हल्का उसमें पानी में हम एसिड डालते जाएंगे डाइल्यूशन के लिए। अच्छा, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, एकदम सही बात, यही तो हम बताएं आपको कि वाटर नहीं हम ऐड करेंगे एसिड में। क्यों? बिकॉज इफ वाटर इज एडेड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, फट जाएगा एंड कॉज बर्न्स, और आपको तकलीफ हो जाएगी। एकदम ये बात याद रखिए, आपको तकलीफ हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, जो ग्लास का कंटेनर है वो एकदम हमको पतला नहीं लेना है, थोड़ा हैवी लेंगे, वरना जो हीट होती है उससे आपका ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है। तो ये हम यहाँ से समराइज किए, डाइल्यूशन हमेशा कैसे करेंगे? पानी में स्लोली एसिड डालते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे, तभी डाइल्यूशन होगा, ठीक है। और डाइल्यूशन के लिए हम बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ डाइल्यूशन करेंगे। और एक और चीज़, कंसंट्रेटेड एसिड में हम कभी भी वाटर नहीं ऐड करेंगे। आई बात समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ा जाए बेटा, आइए नेक्स्ट बेटा। हाँ, जो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, अब हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब अगर एसिड के अंदर हम बेस को डाल दें तो वो तुरंत सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। इस ऐसे रिएक्शन में एसिड क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करता है, ख़त्म करता है। दैट इज एसिड नलिफाइज और रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ बेस, या फिर वाइस वर्सा, मतलब ठीक उसका उल्टा। दस द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। भी क्या हम बता चुके हैं आपको। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन कैन बी रिएक्टेड, कैसे लिखा था देख लो भाई, ये HX, ठीक है, प्लस MOH। अब ये कोई मेटल है, ये भी कोई, ये H कोई क्लोरीन ओरिन होगा। हियर H, अच्छा H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को एंड M रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या था? H प्लस आयन था या OH माइनस आयन था, मिला तुरंत वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये HCl एसिड है, तुरंत मिलके ये हमको कॉमन सॉल्ट बना देगा, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत हमको नहीं लगता है कि है, आपको पता है ये बात। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, बिल्कुल। आइए आगे क्या कहता है? ट्राई दिस, ट्राई करिए, कोशिश, ठीक है। कोशिश क्या होता है बेटा? कोशिश वही लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लड़ते जाइए, लड़ते जाइए, लड़ते जाइए, एक दिन आपका जरूर आएगा। ध्यान रखिएगा यह बात, एक दिन आपका जरूर आएगा। वो नहीं सुने थे, कहीं कहा था ना कि जमीन पे रखा हुआ कूड़ा भी अपना जगह बदलता है बेटा, ठीक है। कूड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अगर जमीन पे रखा है तो आज नहीं तो कल कोई कूड़े वाला उठाएगा, उसको उठा कहीं और फेंक देगा। तो जमीन पे रखा हुआ कूड़ा भी अपनी जगह बदलता है। हम आप तो फिर भी इंसान हैं, तो अपना भी दिन जरूर आएगा। ये बात एकदम नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो हमें आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अब क्वेश्चंस क्या है? आज की क्लास में हम आपको जितना भी पढ़ाए हैं सब अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए एकदम थाली में परोसा हुआ गाजर के हलवे जैसे है। देखिए क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है विच एसिड इज फाउंड इन आयरन स्टिंग। जैसे ही हम आपको एसिड का डेफिनेशन बता रहे थे, आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या हम आपको तुरंत बताए थे? इसके अंदर मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या? मैथेनोइक
एसिड, जिसको हम लोग HCOOH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। आई बात समझ? तुरंत देखिए, पहला पेज से हमको तुरंत पता चल गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे आए। हाँ सर, कितना आसान हो गया। और ये सब क्वेश्चन आता है, हम लोग घबरा जाते हैं। देखो बेटा, केमिस्ट्री आपको पता है, मैं पहले चैप्टर में बताया था कैसी है, लड़कियों की दोस्ती की तरह। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके साथ इसका संबंध बढ़िया रहेगा, रिश्ता बढ़िया रहेगा। मेहनत करना बंद किए, इसका संबंध आपके साथ खराब होना शुरू हो जाएगा। बस इसको डेली 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे देते रहिए, समय देते रहिए, आपको ये रिश्ता एकदम परफेक्ट करके देगी और आप बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर करोगे, ये गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन, बेसिस शुड नॉट बी केप्ट इन एक्टिव मेटल कंटेनर वाई। अब हम नहीं बताएंगे भाई, अब हम नहीं बताएंगे। आपको पता है, एसिड में बता दिए, बेस में भी। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखो बेटा, फिर वही 2 साइडेड काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 साइडेड काम होना चाहिए। आप हमको आंसर इसका जरूर बताएंगे। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन CO2 रिएक्ट विथ लाइम वाटर। क्या? लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब सर लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस और इसके साथ CO2। सर ये रिएक्शन तो हमें भी कभी देखे हैं। कहाँ देखे हैं? जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, किसका? CO2 का। तुरंत आपको याद आ गया। देखिए, ध्यान देंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। क्या याद आया? कि CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बेटा एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। वाइट प्रेसिपिटेट। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। एक एक लाइन का हलवा जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी हलवा है बेटा। हम जब एक बार इस चैप्टर की थ्योरी करा लेंगे तो आपको हम जरूर से इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई बात समझ? नेक्स्ट देखिए, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू प्रूव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको एक रिएक्शन बता के प्रूव करना है क्या कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एक एग्जांपल लेते हैं। नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। हाँ सर है। तो CO2 ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये तीसरे का आंसर है। अब हम ये चौथे का कर रहे हैं। अच्छा, और कोई बेस ले लेते हैं। देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक गिव अ केमिकल। अच्छा ठीक, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये तुरंत किस नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का। किस? बेसिक नहीं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। हाँ भाई, ये एसिडिक हो गया। कैसा हो गया? एसिडिक। और तुरंत इसके साथ हम एक बेस ले लें। हाँ सर, आइए NaOH ले लेते हैं। ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब तुरंत आपको रिएक्शन अब हमको नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल क्या जाएगा? आपको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये तुरंत सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, Na2CO3 प्लस वाटर। तो देखिए, ये क्या बोला कि आप यहाँ से पता चल गया ना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अगर न, सॉरी, एसिडिक नेचर का है। अगर नहीं होता, ये बेसिक होता, क्या होता? बेसिक। अगर होता ये, अगर बेसिक होता तो रिएक्शन नहीं होता। तो रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन कब हुआ? जब ये एसिडिक कैरेक्टर शो किया। क्या किया? एसिडिक कैरेक्टर शो किया। ठीक है, तो रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेटा, एक हम आपको जाते जाते ज्ञान की बात बताते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं। दोनों नेचर? हाँ, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, जिसको हम आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 चीज देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन, एक 2 क्वेश्चन और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। बाकी हम यहीं से अपने अगली क्लास में बेटा हम लोग थोड़ा pH VH के बारे में पढ़ेंगे। pH स्केल क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा दूसरे पार्ट में हम लोग इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे।
फिर थर्ड पार्ट हम आपके लिए जब लेके आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कम से कम 20-25 PYQs आपके लिए इस चैप्टर के लिए आके हम कवर कर लेंगे। तो आई होप सबको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। तो बेटा ऐसे ही साथ बनाए रखिए, ठीक है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में एकदम फैला दो, ठीक है, एकदम फैला दीजिए बेटा, और ऐसे ही साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।